नेसेसरी पॉइंट। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भिन्न भिन्न कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात वही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कोसेक थीटा। ठीक है, आपके क्लास 10th के सिलेबस में जो एंगल्स या कोण दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, हमको निकालना है 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो इन सभी कोणों के लिए हम भिन्न भिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं पेन, कॉपी और बुक के साथ? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके, तो माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी, जहां बी कोण क्या है, एक समकोण है। ठीक है, और माना कोण ए बराबर कितना है, 45 डिग्री। इसको हम 45 लेके चलते हैं और ये तो हमने कितना लिया है, 90 अंश। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है, तथा कोण ए बराबर कितना मान के चल रहे हैं हम, 45 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी से आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने अंश होता है, 180 अंश का होता है। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ठीक है, मान रख दीजिए यहाँ पे 45 प्लस 90 प्लस एंगल सी बराबर हो गया आपका 180। इसलिए एंगल सी का मान कितना मिल गया आपको, प्लस कर दीजिए इसको, 180 माइनस ये कितना हो गया, 135 डिग्री, माइनस करो, दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर कोण सी भी आपको कितना मिल गया है, 45 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं, किसी भी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी कैसी होती है, बराबर होती हैं। यदि दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं होती वो भी कैसी होती, बराबर होती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, बीसी, और कोण सी की सम्मुख भुजा है AB। तो चूंकि कोण बराबर है इसलिए भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, और इसलिए त्रिभुज ABC में क्या मिल गया आपको, AB बराबर BC। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखिए, जो भी आप प्रमेय या जो भी नियम या सिद्धांत का उपयोग करते हैं उसको आपको ब्रैकेट में लिखना होता है। क्या लिखेंगे आप, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ओके, ठीक है, अब ये बराबर है और इसको हम क्या कर लेते हैं, माना ये किसके बराबर है, AB बराबर BC बराबर एक कोई भी यूनिट हम मान लेते हैं। माना कि ये दोनों भुजाएं किसके बराबर है, A। यहाँ आप लिख सकते हैं माना, ये हमने मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो AB कितना है A और BC भी हमने कितना ले लिया है, A। ओके, अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं का वर्ग। ठीक है, तो AC वर्ग बराबर क्या मिल गया आपको, AB वर्ग प्लस BC। यहां तक क्लियर हो चुका है सभी को, आगे बढ़े, चलिए।
ठीक है। AC वर्ग रखिए, AC वर्ग, दिस इंप्लाइज AB वर्ग कितना है, दोनों A के बराबर है, सो A वर्ग, और BC भी कितना है A, सो A वर्ग, दिस इंप्लाइज AC वर्ग बराबर A वर्ग प्लस A वर्ग 2A वर्ग। ठीक है। अब AC क्या हो जाएगा, दोनों का रूट निकल जाएगा, तो A वर्ग का रूट क्या हो गया या वर्गमूल क्या हो गया A, और 2 का क्या हो गया रूट 2, वर्गमूल 2। तो AC का मान आपको क्या मिल गया है, A रूट। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हमको निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तीनों भुजाओं के मान आपको पता है, अब आप आसानी से क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं अब साइन 45 डिग्री। साइन 45 हम एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन 45 बराबर कौन सा कोण है ये, साइन A। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो A के लिए लंब कैसा है BC, BC बटा AC। ठीक है, मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा BC A और AC कितना है A रूट 2, A से कट हो गया और आपको क्या मान मिल गया, साइन 45 बराबर आपको क्या मिल गया है A रूट 1/√2। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम cos 45 निकाल लेते हैं, cos 45 डिग्री। यहाँ पर भी हम कोण A ले रहे हैं, मीन्स cos A। क्या हो गया, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर आधार क्या है AB, तो AB बटा कर्ण मतलब AC। ओके, ये भी A है और ये का इसका मान क्या है A रूट 2। यहाँ भी आपको क्या मिल गया 1/√2। इस प्रकार से क्या हो गया कि साइन एंड कॉस दोनों के लिए 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। दोनों के लिए 45 डिग्री का मान कैसा होता है, बराबर होता है। अब तीसरा हम निकाल लेते हैं tan 45 डिग्री। tan 45 आप चाहे तो रेशियो करके निकाल सकते हैं, या tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो अभी तो हम यहीं से निकालते हैं। tan A कितना है होता है लंब बटा आधार। लंब मीन्स BC, आधार मीन्स AB। BC का मान भी क्या है A और आधार AB भी कितना है A। क्या मिल गया 1। तो tan 45 का मान आपको कितना मिल गया है 1। ठीक है। अब आपको क्या मालूम है कि बाकी जितने भी बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है, मीन्स कॉट, सेक एंड कॉसेक, वो क्या होते हैं, कॉट किसका इनवर्स होता है tan का, सेक किसका इनवर्स होता है कॉस का, और कॉसेक होता है साइन का। तो इजीली आप इनको निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ एक बार निकाल देती हूँ। अब कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री मीन्स 1/tan 45 डिग्री। tan 45 का मान आपका क्या आया है 1/1, दैट इज 1, मीन्स कॉट 45 भी आपको कितना मिल गया है 1। देन सेक 45 डिग्री क्या किसका इनवर्स होता है, किसका अपोजिट, कॉस, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 का मान कितना है 1/√2। √2 कहाँ चला जाएगा, ये पलट जाएगा और ये हो जाएगा √2। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 45, कॉसेक थीटा किसका इनवर्स होता है साइन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो इनवर्स वही हो गया, यहाँ पर भी 1/√2। जब ये ऊपर पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/√2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा √2। तो इस प्रकार से आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक सभी के 45 डिग्री के मान आपको मिल चुके हैं। ठीक है, ये देखिए बच्चों, ये मान आपको याद करना है, पर यदि आप इसको प्रॉपर प्रोसेस से एक बार निकाल लेते हैं तो लर्न करने में इजी होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार इससे निकालिए, उसके बाद फिर आप इसको लर्न कर लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट है हमारा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। 30 और
60 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, चलो ये निकालने के लिए हम माना कि अब हम यहां पर लेते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं हम क्या ले लेते हैं, AB बराबर BC बराबर A। ठीक है, तो माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। कैसी है, AB बराबर BC बराबर क्या ले लेते हैं, AB बराबर BC बराबर AC बराबर हम किसके, A को मान लेते हैं, माना। ठीक है, अब एक बात और आप जानते हैं, या हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था समान भुजाओं के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, या इसका उल्टा समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है इसलिए इसके तीनों कोण बराबर होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो यदि हम इन तीनों कोणों को अलग अलग निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। मीन्स एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर और कितने अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक रचना करते हैं थोड़ी सी। शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर हम डालते हैं लंब। ठीक है, माना AD, हमने क्या किया, AD BC पर लंब खींचा। ठीक है, अब चूंकि शीर्ष से चूंकि समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब क्या करता है, भुजा को समद्विभाजित करता है, भुजा को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, ये सामने वाली भुजा को दो समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए सॉरी ये BD हो गया, BD बराबर BC। ये बात क्लियर हुई आपको, ये कैसे दोनों भाग इसके बराबर है। साथ ही साथ ये कितना है, ये A के बराबर है। दोनों भाग जब बराबर है तो दोनों अलग अलग किसके बराबर होंगे, हाफ BC के बराबर होंगे। दिस इज इक्वल्स टू हाफ BC। ठीक है, ये दोनों भाग कैसे हैं, बराबर हैं, तो इसका मान भी है इसके आधे के बराबर होगा, इसका मान भी इसके आधे के बराबर ही होगा। ठीक है, और BC कितना माना था हमने, BC का मान कितना है, A के बराबर है, तो ये आपको कितना मिल गया, हाफ A। मीन्स BD बराबर भी मिल गया आपको हाफ A, ये भी होगा आपका A/2, और ये यहाँ से यहाँ तक का मान भी हो गया A/2, और यहाँ से यहाँ तक का मान भी हो गया A/2। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आपको, ये लंब डाला है इसलिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, ठीक है, हम क्या ले लें, ये 60 डिग्री का कोण मिल रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस, पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों लगाया हमने पाइथागोरस, देखो आपको ये भुजा पता है, ये भुजा पता है, अभी आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाओं के मान पता है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, AB वर्ग बराबर
BD वर्ग प्लस AD वर्ग। ठीक है, AB कितना दिया हुआ है A, तो A वर्ग बराबर BD A/2 का वर्ग प्लस AD वर्ग। आपको निकालना क्या है, AD निकालना है, तो पक्षांतर कर दीजिए। दिस इंप्लाइज AD वर्ग बराबर कितना है A वर्ग माइनस ये कितना हो गया A वर्ग 2 का वर्ग कितना हो गया 4। ठीक है, यहाँ कर दूं मैं। सो AD वर्ग बराबर कितना मिल गया आपको, एलसीएम ले लो यहाँ पर 4A² माइनस A², 3A²/4 AD वर्ग बराबर, इसलिए AD बराबर क्या मिल जाएगा आपको, एलसीएम ले लीजिए तो A वर्ग का, सॉरी एलसीएम नहीं वर्गमूल ले लीजिए। A वर्ग का वर्गमूल हो जाएगा A, 3 का हो जाएगा √3 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। मतलब क्या मिल गया आपको A√3/2। किसका मान मिला है आपको, ये AD का। यहां लिख दूं A√3/2। ठीक है, तो अब इस समकोण त्रिभुज ABD में हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं जिनके लिए कोण का मान कितना है 60 डिग्री। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। अब sin 60 डिग्री, ये है कोण B है ना, ये कौन सा कोण है sin B। निकालिए sin B क्या होता है, लंब बटा कर्ण। B के लिए लंब क्या है AD और कर्ण क्या है AD। ओके, AD का मान कितना है A√3/2 और AC का मान कितना है A से ये आपका कट गया, आपको क्या मान मिल गया √3/2। तो sin 60 का मान कितना हो गया √3/2। ठीक है, इसी प्रकार से निकाल लीजिए cos 60 डिग्री बराबर क्या है cos A बराबर आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, सॉरी A नहीं है ये B है। B के लिए आधार हो गया BD बराबर BD और कर्ण हो गया AB। ओके, BD का मान कितना है A/2 और AB A कट कर दीजिए, क्या मिल गया आपको 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है tan B लंब बटा आधार मीन्स AD बटा BD। AD कितना है आपका A√3/2 और BD है A/2। क्या क्या कट जाएगा देखो, A से A कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, आपको क्या मान मिल जाएगा √3। तो tan 60 डिग्री का मान आपको कितना मिल गया √3। अब आपको मालूम है बाकी को आपको कैसे निकालना है, इन्वर्स करके। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर। ओके, तो cot 60 डिग्री आपको मिल जाएगा 1/tan 60 डिग्री क्या हो गया √3 का 1/√3। ओके, देन sec 60 डिग्री cos का इन्वर्स कर दीजिए 1/cos 60 डिग्री। cos कितना है यहाँ देखो 1/2, इसको पलट दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको 2। इसी प्रकार से cosec 60 डिग्री 1/sin 60 डिग्री। ठीक है, sin 60 डिग्री क्या आया है √3/2, इसको इन्वर्स कर दीजिए पलट दीजिए 2/√3। तो ये भी आपको याद हो गया, ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया। तो कितना आसान है आप देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग, बाकी तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले आप sin थीटा cos थीटा tan थीटा सारे आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम देखते हैं 30 डिग्री, इसी एंगल में हम देखेंगे 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, चलिए हम यहीं पर आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए इसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, ये कोण कितना दिख रहा है आपको, ये समकोण त्रिभुज है इसलिए 90 डिग्री, ये कोण भी कितना है 60 डिग्री का, ये मैंने पहले ही बताया था। तो ये वाला कोण, कौन सा कोण, BAD, ये हाफ कोण, ये कितने का, ये पूरा तो 60 डिग्री का है, तो ये हाफ कोण कितने का होगा, चलिए कैलकुलेट करके देख लें। ओके, समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है, तीनों कोणों का सम क्या होगा, चलो कोण ABD मीन्स कौन सा कोण, ये प्लस कोण ADB प्लस कोण BAD बराबर कितना होगा, तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। ABD कितना दिया हुआ है 60 डिग्री ये कोण, ADB कितना है ये 90 अंश, ठीक है। अब आपको निकालना है BAD का मान, ठीक है, इसलिए कोण BAD कितना हो जाएगा, पक्षांतर करके दोनों को प्लस करो 150, ठीक है, हो गया ना 150 डिग्री, और आपको क्या मिल जाएगा 30 डिग्री। तो कोण BAD बराबर आपको कितना मिल गया है 30 डिग्री, ठीक है। अब इस 30 डिग्री एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं, अतः साइन 30 डिग्री बराबर, देखो ये साइन, ये इस कोण की बात हम कर रहे हैं, तो इस कोण के लिए लंब क्या है BD, और कर्ण क्या है AB, और आधार क्या है AD, ठीक है। तो लंब देख लें, लंब क्या है BD बटा कर्ण AB, BD का मान कितना है A/2 और A कैंसिल 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको मिल गया है 1/2। इसी प्रकार से cos 30 का बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AD बटा AB, ठीक है। AD का मान कितना है A√3/2 और AB है A, क्या मिल गया आपको √3/2, बस बाकी तो आपको मालूम है, इजीली कर सकते हो। tan 60, चलिए इस बार हम अलग तरीके से निकाल लेते हैं tan 60 को। tan बराबर क्या होता है साइन 60, सॉरी हम 30 की बात कर रहे हैं, साइन 30 बटा cos 30, ठीक है। आप लंब बटा आधार करके भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। साइन 30 का मान कितना है 1/2, cos 30 √3/2, ये नीचे का कट गया, ठीक है, क्या मिल गया 1/√3। इसके बाद cot 30 वही 1/tan 30, इन्वर्स कर दीजिए tan का, पलट दीजिए इसको, ये आपको मिल जाएगा √3। इसी प्रकार से sec 30 डिग्री कितना हो गया 1/cos 30 डिग्री, और cos 30 कितना है, तो sec के लिए क्या करना है, इसको पलट दीजिए 2/√3, और लास्ट आपका बचा है cosec 30 डिग्री, ये क्या होता है 1/sin 30 डिग्री। अब तो आपको बिल्कुल लर्न हो गया क्योंकि बार बार हम वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 1/sin 30, sin 30 का मान कितना है 1/2, तो cosec 30 आपको कितना मिल गया 2, उसको पलट दीजिए। तो यहाँ पर आपको 45, 60 और 30 डिग्री के कोणों के मान आपने खुद निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये चीज़, ये प्रैक्टिस आपको क्या करेगी, लर्निंग को आसान कर देगी, क्योंकि एग्जाम के समय आपको ये बाय हार्ट होने चाहिए, एकदम रटे हुए होने चाहिए, है ना। तो ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर की है, जो मेथड से हमने इसको वैल्यू को निकाला है, ये मेथड आपको लर्न करने को आसान करेगी, ठीक है। अब हमारे पास बचता है कोण 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। हम इसके लिए भी निकालेंगे। तो
लास्ट है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, चलिए हम फिर से एक लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहां पर ही ले लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण B क्या है, एक समकोण है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर कि हमको क्या करना है, ये कोण का मान हमें लेना है 0 डिग्री। ठीक है, यदि इस कोण C का मान हमको लेना है 0 डिग्री तो क्या करना पड़ेगा, अभी क्या है, कोण A और कोण C दोनों न्यून कोण है, मीन्स 90 अंश से कम के हैं। ठीक है, हमें इसको कोण C को क्या लेना है, 0 डिग्री लेना है। 0 डिग्री लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस कोण का मान धीरे धीरे कम करते जाएंगे। अब देखिए मैं आपको पहले डायग्राम बताती हूँ, फिर आप खुद बताएंगे। तो पहले थोड़ा सपोज कर लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इस कोण को हम क्या करते हैं, छोटा करते जाते हैं। ठीक है, इसको यहां रखते हैं। अब यदि इस कोण C को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, अभी यहाँ है, अब यदि इसको हम छोटा करते हैं, देखिए अभी इसकी एक्चुअल कंडीशन है A पर। ठीक है, ये हो गया A। अब यदि हम इस कोण को थोड़ा सा छोटा करते हैं तो इसकी पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी, इसकी पोजीशन अब आ जाएगी A पर, यहाँ पर। ठीक है, और C एंड B, तो ये AB का मान आप क्या देख रहे हैं, AB का मान कैसा हो गया, कम होता गया। और आगे बढ़ते हैं, एक और कोण बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका है, ये AC अपन ने लेके रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअल कंडीशन है। यदि हम इस कोण का मान को और कम कर देते हैं, अभी हमने ये कम किया तो यहाँ पर आया, अब यदि हम इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, क्या देख रहे हैं आप कि जो ये AB का मान है, यहाँ का ये मान है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता है। मीन्स हम जैसे जैसे इस कोण के मान को कम करते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और फाइनली यदि हम इस कोण को कर देते हैं 0 डिग्री, यदि हम और कम करने की एक डायग्राम और बना लें, या डायरेक्ट यदि हम इसको जो ये AC लाइन है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं, एंगल को हम कर देते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री कर देंगे तो A पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ये बिंदु B के संपाती हो जाएगा। यहाँ था, धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, और फाइनली जैसे ही कोण को हम क्या करेंगे, 0 डिग्री पर करेंगे तो A कहाँ पर आ जाएगा, B के ऊपर आ जाएगा, B के संपाती आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे हमने कोण का मान कम किया है, आपको क्या मिलता जा रहा है, AB का मान भी कम होता जा रहा है, और फाइनली जब कोण A का मान हो जाता है 0 तो AB बराबर भी हो जाता है 0, और B और A क्या हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ में जो मैंने लिखा हुआ है वो आप लिख लेंगे। तो जब कोण हम कोण C लेके चल रहे हैं, इसको कोण C बराबर 0 डिग्री, तब क्या मिल गया आपको, AB बराबर, ये AB था, बराबर हो गया 0। ठीक है, साथ ही साथ आप एक चीज और देखो कि जो AC था आपका, कहाँ है, ये AC था, वो AB के ऊपर आ गया। मीन्स AB और AC कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए, तथा AB नहीं
AC एंड BC तथा AC बराबर आपको क्या मिल रहा है BC। ये जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर पूरा पूरा कवर कर रही, मीन्स दोनों कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए। तो AC बराबर मिल गया है आपको BC के। ठीक है, अब इससे हम कोणों के मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्या है, हमने जो समकोण लिया था उसी को लेके चल रहे हैं पहले तो। ठीक है, ABC। ओके, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री यदि हम इसको 0 लेके चल रहे हैं तो साइन 0 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, मीन्स AB बराबर बटा लंब बटा कर्ण, AB बटा AC। अब AB का मान अभी आपने यहाँ देखा कितना हो गया है, 0, 0 बटा AC, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 0, मीन्स साइन 0 डिग्री बराबर आपको मिल गया है 0। इसी प्रकार कॉस को निकाल सकते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस का मान कितना है, होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, इस कोण के लिए आधार है BC बटा AC। अभी आपने यहाँ पर देखा AC और BC, जब कोण का मान 0 डिग्री हो जाता है तो BC और AC मीन्स आधार और कर्ण आपस में बराबर हो जाते हैं, मीन्स हम इसको BC बटा BC भी लिख सकते हैं और इसका मान मिल गया हमको 1। ठीक है, तो साइन 0 बराबर 0 और कॉस 0 बराबर क्या मिल गया हमको, 1। अब tan cot sec इन सब की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपको सारे फॉर्मूलाज पता हैं। चलिए, tan 0 साइन 0 बटा कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू कितना है, 1, एंड कॉस 0 है, सॉरी साइन 0 0, कॉस 0 1, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। कॉट 0 क्या हो जाएगा, tan का इन्वर्स कर दीजिए, tan 0 डिग्री 1/0। जब भी किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इट इज कॉल्ड नॉन डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं अनंत। ठीक है, इन्फिनिटिव, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं, हम इस तरीके से लिख देते हैं अनंत। ठीक है, इसी प्रकार sec 0 बराबर 1/cos 0 डिग्री, कॉस का मान क्या है, 1/1, और फाइनली ये भी मिल गया आपको 1। ठीक है, एंड देन cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री किसका उल्टा है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 कितना है, 0। यहाँ फिर से वही आ गया, हाँ जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्या होता है, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, और इसे हम क्या कहते हैं, अनंत, इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये आपको मिल गए हैं 0 डिग्री के मान। इसी प्रकार से अब हम निकालेंगे 90 डिग्री के मान। जैसे हमने 0 डिग्री निकालने के लिए न्यून कोण को क्या किया, धीरे धीरे कम किया, अब हम क्या करेंगे, 90 डिग्री निकालने के लिए न्यून कोण को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसी त्रिभुज को हम लेके चलते हैं कोण C। अब कोण C को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, 90 अंश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यदि हम इसको 90 अंश में बदलते हैं तो क्या होगा, कैसे बदलेंगे, धीरे धीरे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो देखो बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आप इसको देखिए यहाँ पर। ठीक है, यदि हम कोण C को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ डायग्राम। आपका ये कोण है, यदि आप इसके मान को बढ़ाओगे, जब आप इसके मान को बढ़ाओगे यानी ये वाला C पॉइंट को आपको यहाँ लाना होगा। ठीक है, यानी कि जो आपका मेन अभी पॉइंट कहाँ पर है, ये है। ठीक है, पर यदि आपको कोण का मान बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, A, B और C। अब देखो ये कोण और ये कोण का मान अधिक है। ठीक है, और इसका मान क्या हो गया है, BC का मान छोटा हो गया। तो जैसे जैसे आप कोण C के मान को बढ़ाओगे BC भुजा क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये आपका कोण है और आपने इस कोण को और छोटा कर दिया है। ठीक है, ये है आपकी BC भुजा। ठीक है,
तो अब कोण का मान देखो यहाँ पर इससे भी बड़ा हो गया है, तो BC भुजा की लंबाई और छोटी हो गई। तो फाइनली जब कोण का मान क्या हो जाएगा 90 अंश, ठीक है, ये भुजा क्या हो जाएगी 90 अंश करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा सीधा, और सीधा करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा इसी भुजा पर के बराबर होना पड़ेगा, और पॉइंट C पॉइंट B के क्या हो जाएगा समपाती, मतलब B पर ही C पॉइंट भी आ जाएगा, ठीक है, और ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, जब कोण C बराबर 90 डिग्री, जब कोण C का मान कितना है 90 डिग्री है, तब बताइए सबसे पहले क्या है BC बराबर, तब BC का मान आपका क्या हो गया छोटा हो गया, छोटा होता होते फाइनली क्या हो गया BC बराबर हो गया आपको 0, तथा जो AC भुजा थी, ठीक है ना, AC भुजा क्या हो रही है AB के ऊपर आ जा रही है, AB के ऊपर आ रही है मतलब AB के बराबर हो रही है, तथा AC बराबर AB, ये पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 डिग्री, साइन 90 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब क्या है AB बटा सॉरी लंब बटा कर्ण, लंब है AB, कर्ण है AC, ठीक है, परंतु AB बटा AC, ठीक है, यहाँ तो क्लियर। अब आपको अभी हमने क्या बताया AB बराबर AC है, ठीक है, तो AB की जगह हम AC लिख सकते हैं, AC बटा AC, और ये हो गया 1, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, आधार कहाँ पर है BC बटा AC, ओके। अब BC आप देखिए, BC हमने अभी आपको बताया क्या हो गया 0, तो 0 बटा AC, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपको 0 ही मिलने वाला है, मीन्स cos 90 का मान आपका हो गया है 0, ठीक है। आगे तो अब आप खुद निकाल सकते हैं tan 90 डिग्री बराबर sin 90 बटा cos 90, ओके, sin 90 का मान कितना है 1 और cos 90 है 0, तो 0 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा वही चीज अनंत इन्फिनिटी, ओके। sec 90 डिग्री बराबर 1 बाय cos 90 डिग्री, cos की वैल्यू कितनी है 0, 1 बाय 0 और 0 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब क्या मिल गया आपको इन्फिनिटी, cos 90 का मान भी आपको मिल गया इन्फिनिटी। लास्ट बचा है cosec 90 डिग्री 1 बाय sin 90 डिग्री, sin 90 का मान कितना है 1, तो cosec 90 भी आपको मिल गया है 1, ओके। तो फाइनली आज आपने ये सब क्या देख लिया, 0 डिग्री 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इनको एक टेबल में लिखना बताते हैं, बहुत आसान तरीका है, आपको सिर्फ साइन के मान याद रखने हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन के, और वो आपको ऑलरेडी लर्न हो चुके हैं। क्यों लर्न हुए हैं, क्योंकि आपने खुद यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो सिर्फ साइन के मान आपको लर्न करना है, आप पूरी टेबल खुद ही फिल कर लेंगे, ठीक है। चले तो स्टार्ट करें, टेबल में कैसे इन मानों को हम फिल करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, इसमें लेफ्ट साइड में सबसे पहले यहाँ पर रहेगा थीटा और यहाँ पर रहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, शॉर्ट में लिख लीजिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, और यहाँ पर है कोणों के मान। तो आपने जो जो कोण के मान याद किए हैं वो लिख लेते हैं हम। सबसे पहले 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री,
ध्यान से देखना है, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आपको सिर्फ एक लाइन लर्न करने से, सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात लर्न करने से आपको सारे अनुपात सेल्फ ही लर्न हो जा रहे हैं। ठीक है, आप खुद लिख पा रहे हैं, इसलिए आपको मजा आने वाला है। ठीक है, लिखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होता है, साइन। ठीक है, साइन थीटा। उसके बाद हमें ऑर्डर वही रखना है ना, साइन थीटा देन कॉस थीटा। पहले भी मैंने बताया था, इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में आपको अनुपातों को लर्न करना है, तब उसी से आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कॉट थीटा, सेक थीटा एंड देन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन के मान अभी अभी हमने निकाले हैं, तो आपको तो याद होंगे। 0 डिग्री, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान याद है सभी को, 1/2। 45 1/√2। ठीक है, साथ में आप भी बोलिए साइन 60 √3/2, और साइन 90 का सबसे लास्ट में जो मान हमने निकाला है ये हो गया 1। बस और कुछ लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम कॉस के साथ करते हैं। साइन के जो मान आपने लिखे हुए हैं उसको पलट दीजिए। मीन्स आपको इन्वर्स नहीं करना है, उल्टे से लिखना स्टार्ट करना है। मीन्स जो साइन 90 में आपने लिखा है वो कॉस 0 में लिख दीजिए, जो साइन 60 में लिखा है उसका कॉस 30 में कर दीजिए, और 45 तो दोनों का मिड पॉइंट है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो साइन कॉस थीटा, कॉस 0 क्या हो जाएगा, साइन 90 मीन्स 1, कॉस 30 मीन्स कॉस 60, इसको पलट दीजिए, √3/2। देन कॉस 45, कॉस 45 मिड पॉइंट है, वही का वही रहेगा। ठीक, देन 60 मीन्स साइन 30, 1/2, एंड कॉस 90 मीन्स साइन 0। हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे किया है हमने? सिर्फ साइन की वैल्यू हमने लिखी है, टेबल में लर्न की है, उसके बाद कॉस को क्या कर दिया, उसको पलट के लिख दिया। ठीक है, नाउ टेन बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस। ठीक है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, बस डिवाइड कर दीजिए। तो टेन 0 बराबर साइन 0 बटा कॉस 0, 0 बटा 1। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जब भी 0 को डिवाइड करते हैं तो 0 ही मिलता है। ओके, 30 1/2 डिवाइडेड √3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/√3। आप खुद कॉपी में डिवाइड करके देख लीजिए। 45 1/√2 डिवाइडेड 1/√2, पूरा पूरा कट जाएगा, मिल जाएगा 1। 60 √3/2 डिवाइडेड 1/2, कट करो, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, √3। और 90 डिग्री 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करो। मैंने अभी भी आपको बताया था कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर हमको क्या मिलता है, इन्फिनिटिव, अनंत, नॉन डिफाइंड। ठीक है, चलिए कॉट क्या है, 10 को इनवर्स कर दीजिए। 10 का इनवर्स 1/0, 1/0, 0 को 1 से 0 को डिवाइड करोगे, या फिर कॉट है मीन्स 10 का इनवर्स पलट दीजिए, 10 का पलट दीजिए, तो ये हो गया इन्फिनिटिव। देन कॉट 30, 10 का 60 मीन्स √3। ठीक है, कॉट 45 भी आपको क्या मिल जाएगा, 1, और कॉट 60 मिल जाएगा 10 30 मीन्स 1/√3। फिर 10 90 की वैल्यू है अनंत, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मीन्स जैसे हमने साइन को पलट के कॉस लिखा था, वैसे अब आपको क्या करना है, 10 का जब हम उल्टे क्रम में लिखना चालू करेंगे तो हमको कॉट मिल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या उसको इन्वर्स करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सेक थीटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉस को इन्वर्स कर दीजिए। ठीक है, सेक थीटा कैसे निकलेगा, कॉस को पलट के, कॉस 1/cos। ठीक है, तो कॉस 1/1 क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। फिर कॉस सेक 30, इसको पलट दीजिए, 2/√3। सेक 45, कॉस 45 को पलट दीजिए, मीन्स आपको मिल गया √2। इसी प्रकार से सेक 60 पलट दीजिए, 2, एंड सेक 90, कॉस 90 को इन्वर्स कर दीजिए। 0 को जब भी इन्वर्स करते हैं तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉसेक थीटा मीन्स साइन को इन्वर्स कर दीजिए, पलट दीजिए उसको। ठीक है, क्या करेंगे, 0 का इन्वर्स इन्फिनिटिव 1/2, 2,
1/√2, √2, √3/2 पलट दीजिए इसको, 2/√3 एंड देन 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है, तो इट इज 1। तो फाइनली ये हो गई आपकी टेबल, जहां आपने सिर्फ फर्स्ट साइन की वैल्यू को लर्न किया और बाकी सारी वैल्यूज को आप इजीली लिख भी पा रहे हैं और लर्न भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पूरी त्रिकोणमिति का बेस है। आपको ये मान याद है, मैंने आसान तरीका भी आपको लर्न करने का बता दिया है। तो आज के लिए आपका यही वर्क है कि आप पूरे त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना भी सीख लीजिए, साथ ही साथ इनके सारे मान याद कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मींस एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, इसको लर्न कीजिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि इस साल पूरा जाने वाला है और आपका एग्जाम आने वाला है। ओके, तब तक के लिए बाय।